Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग सोमवार एंड मंगलवार का है। सो शाम का ही टाइम है, तकरीबन 6 बज रहे हैं, पूरा अंधेरा तो हो ही जाता है अभी। सो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी विंटर स्पेशल 2 रेसिपीज़, 2 पराठे। तो ये चीज़ पराठा है, बहुत इजी वे में बताऊंगी। एक्चुअली आप समझ लो कि 3 रेसिपी है। एक तो चीज़ का पराठा है, एक चीज़ पॉकेट पराठा है और एक मेथी का बहुत ही स्पेशल पराठा आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये तो है मंडे शाम की क्लिप्स। तो यहाँ डिनर की तैयारी कर रही थी। जस्ट मैंने गेहूं के आटे में नमक डाल के जैसे गूंदते हैं बस वैसे ही गूंदा था और उसकी एक रोटी बेल ली है और बस उस रोटी में मैंने एक अमूल का जो चीज़ होता है ना स्लाइस का वो रखा है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं रखा है। और मैं इस तरीके से स्क्वायर में इसको बेल रही हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका है, स्क्वायर पूरा अच्छा शेप आता है इससे। आप चाहें तो आराम से आप गोल बेलिए, जो आपको शेप पसंद है वैसे बेलिए। सो बेल लिया है और इस तरीके से सबसे पहले तो ये वाले पराठे मैंने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, बस बच्चे लोगों के लिए बनाए थे। और ये देखिए चीज़ रख दी है, ऑरिगेनो डाला है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने स्क्वायर में बेल लिया था और उसके बाद में ये पराठा सेकने के बाद में मैंने बनाया है चीज़ पॉकेट पराठा। मतलब आप, मैं क्या बताऊं आपको कि इतना पसंद आएगा, सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी। आजकल शायद ही कोई बड़े ऐसे हैं जो चीज़ नहीं खाते हैं, ज़्यादातर तो खाते ही हैं। सो ये बहुत बहुत पसंद आने वाला है। स्पेशली जब भी बनाएं तो गरम ही खाएं, क्योंकि सभी को पता है कि चीज़ थोड़ी जैसे सूख सी जाती है ना, ठंडी होती है तो, और गर्म रहती है तो मेल्ट रहती है। देखिए गुब्बारे की तरह पराठे फूल रहे हैं, बेहतरीन पराठे बनते हैं। बाहर से चीज़ पराठा मंगा के खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी रेसिपी है, बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के लंच बॉक्स में, आप पूरे परिवार के लिए भी इजीली काफ़ी जल्दी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी। तो बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बस इस तरीके से उलट पलट करके मैंने सेक लिया। मैं देसी घी में ही सेक रही हूँ। आप चाहें तो इसको आप जिससे भी पराठे सेकते हैं, बटर से या ऑयल से, उससे भी आप सेक सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले यही वाले मैंने पराठे बनाए हैं। उसके बाद मैं पहले आपको कट करके दिखाती हूँ और उसके बाद फिर बनाऊँगी चीज़ का पॉकेट पराठा। तो इसको मैंने कट करके आपको दिखाया है और देखिए मैंने तो एक स्लाइस ही डाला है और टोटली अप टू यू। अगर आपको ज़्यादा पसंद है चीज़ तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट एक इनफ होता है, वरना काफ़ी कैलोरीज हो जाएंगी। देखिए पूरे में स्प्रेड हो गई है चीज़ अच्छी तरीके से। सो ये बन गया था और अब ये बना रही हूँ चीज़ का पॉकेट पराठा। तो सेम वे में बना रही हूँ बिल्कुल। एक रोटी बेल ली है, उसमें मैंने एक स्लाइस चीज़ रखी है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड हरा धनिया। हरा धनिया तो ऑब्वियसली होगा, वरना उसके बिना रेसिपी अधूरी रहती है मेरी। बस ये देखिए ये एक पॉकेट बन गई है। इसको बेलना नहीं है, बस इसको डायरेक्ट आप तवे पर रखिए और तवे का जो फ्लेम है उसको मीडियम रखिए, वरना जल जाएगा जल्दी, क्योंकि चीज़ है उसमें और जब वो मेल्ट होगी तो हल्की निकलेगी भी, 100% निकलेगी। सो इस तरीके से ये स्क्वायर में है ना, पॉकेट आप बनाओगे तो स्क्वायर में इजीली बन जाएगा। इसको कोई शेप आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इसको खड़ा करके सेक लीजिए चारों तरफ से, यानी कि 8 तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सिक जाएगा और फिर इसको आप एंजॉय कीजिए। चीज़ हो गई है मेल्ट और चीज़ अब लिक्विडी फॉर्म में हो गई है, देखिए निकल भी रही है। सो अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बिलीव मी गाइज, ये इतना ज़्यादा अमेजिंग बना था, बहुत अच्छा बना था। आंचल तो खा के बोल रही थी कि कितना एक्सपेंसिव मिलता है बाहर ये सब चीज़। मम्मी आपने ये जो बनाया है, आप देख लीजिए शक्ल, चीज़ मेल्ट हो गई है एंड माउथ वाटरिंग पराठा है, बहुत बढ़िया। सो विंटर्स में ये सब गर्मा गर्म खुद भी खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए, सब पसंद करेंगे। बस यहाँ पे बना लिया था। फिर पराठे देखिए मैंने चीज़ के कुछ ही बनाए थे और ये पॉकेट्स जो बनाई थी चीज़ की, ये मैंने 2 ही बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ भी बनाई है अपने लिए, एस्ट्रो के लिए, पक्षियों को जो खिलाती हूँ सुबह उसके लिए। उसके बाद यहाँ करने लगी थी नाइट क्लीनिंग किचन की।
सो यहाँ काउंटर क्लीन करके गैस वगैरह भी क्लीन हो गया था, बर्तन भी धोना हो गया, सारे ही काम हो गए। अगर रात में कोई उठ भी जाए ना पानी पीने तो किचन एकदम चमचम करती है इस तरीके से, अगर नाइट क्लीनिंग करके आप सोते हैं तो। और वैसे बहुत अच्छा होता है घर के लिए भी, तो पूरी फुल क्लीनिंग करके सोया कीजिए। किचन का काम हो गया है। दोपहर को बनाया था सिर्फ दाल चावल, सिर्फ और सिर्फ अरहर की दाल और चावल। और शाम के लिए आलू की भुजिया बनाई, फिर ये थोड़े से चीज़ के पराठे बनाए, थोड़े से नॉर्मल पराठे बनाए हैं अपने लिए और एस्ट्रो के लिए, और पक्षियों के लिए रोटियां बनाई हैं। सो ये तो यहाँ बन गए रोटी पराठे। ये दाल है, दिखा दिया। सो ये दाल अरहर की जो मसाला पीस के मैं बनाती हूँ वो बना ली थी, तो ये दोपहर की बची हुई थी। और शाम के लिए मैंने आलू की भुजिया बना ली थी कि गर्मा गर्म पराठे ही बना दूंगी। सो लंच डिनर दोनों ही सॉर्टेड था, और एक्स्ट्रा में चीज़ पराठा तो बन ही गया था। डिनर सॉर्टेड ही है, हो गया है। बस मुँह हाथ धो के ज़रा आप कपड़े चेंज करूँगी, वो बर्तन धोने में यहाँ से भी थोड़ा सा गीला हो जाता है। सो खाना मैं खा चुकी हूँ, 7:30 से 7:45 के बीच में मैं खाना खा लेती हूँ। तो रोटी बना के पहले मैंने ये दाल से ही रोटी खा ली थी, एक आम का अचार ले लिया था, हो गया। इन लोगों का भी सॉर्टेड ही है। जा रही हूँ अब, मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करूँगी और थोड़ा अपना मोबाइल में काम है वो करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। साढ़े 9 का टाइम हो रहा है रात का। अब बस नींद तो आ रही है, इस टाइम तक नींद आने लगती है क्योंकि दोपहर में इतना सोना हो नहीं पाता है। तो अब थोड़ा सा काम करूँगी अपना मोबाइल में और उसके बाद सो जाऊँगी। सारा काम निपट गया है, बस कपड़े जो तय बना के रखे हैं वो अभी रखूँगी या सुबह रखूँगी। बस जा रही हूँ, अब आराम करने का टाइम है। मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह। गुड नाइट। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ मंगलवार की सुबह। तो नहा चुकी हूँ और नहा के ये वाली कुर्ती आप देख रहे हैं, ये भले ही 299 की है, जो मैंने जयपुर से ख़रीदी थी। तो ये बड़ी कंफर्टेबल है। चलिए सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद में बस यहाँ मंदिर की लाइट मैंने जलाई है, मंदिर को क्लीन करके और पूजा किया है। तो मैं बात कर रही थी कुर्ती की, तो ये मैंने ली थी जयपुर से 299 रुपीज़ की। और ये सारी चीज़ों का मैंने आपके साथ एक हॉल भी शेयर किया था व्लॉग में। ये इतनी कंफर्टेबल है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और अंदर इसके लाइनिंग भी लगी हुई है। अब आप बताइए कि 299 में मिलता ही क्या है आजकल। सो बस ये कुर्तियाँ मैं अभी मतलब 2 ही लेकर आई थी, एक तो पता नहीं कुछ गलत साइज़ आ गई है, और ये वाली बड़ी अच्छी है रेड वाली, तो मैं आए दिन पहन लेती हूँ, कंफर्टेबल बहुत है। और यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न सुबह की, और फिर यहाँ चढ़ाई है मैंने चाय, क्योंकि पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले चाय ही चढ़ा देती हूँ, या फिर मैं छत पे चली जाती हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ चाय चढ़ा दी थी, और चाय चढ़ाने के बाद में फिर मैं गई हूँ छत पे, और एक साइड में चढ़ा हुआ है दूध, तो ये एक्स्ट्रा सबके लिए गर्म कर रही हूँ। यहाँ दिखा रही हूँ कि ये देखिए मेथी वगैरह सारा सब कुछ काट के रखा हुआ है। तो मैं ज़्यादातर शूट नहीं करती हूँ जब मैं बैठ के इकट्ठा सारा साग सब्जी काट के रखती हूँ, एक्चुअली वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। और नॉर्मली भी डेली बेसिस पे आप देखें तो कुछ नहीं तो 18 से 20 मिनट की वीडियो तो हो ही जाती है। तो ये सारा सब कुछ काट के रखती हूँ, और ज़्यादातर अपनी हाउस हेल्पर के साथ भी बैठ के मैं कटवा लेती हूँ, तो 2 जन मिल के कर लेते हैं तो फिर बहुत जल्दी हो जाता है। चाय जब तक पक रही है, 2-5 मिनट पकेगी अभी, तब तक मेडिसिन लूँगी और नाश्ता करूँगी। ये मेथी काट के रखी हुई है, वही दिखा रही थी आपको। ये ये मेथी काट के रखी हुई है,
और आलू मेथी तो चिंकी को बहुत पसंद है, पसंद तो मुझे भी है, बट वही है कि आलू ही नहीं खा सकते उसमें, तो फिर क्या फायदा आलू मेथी बनाने का। और अब तो ठंड आ गई है, खूब सारे साग मिला के भी जो बनता है, हम लोग पंचमसाली साग बोलते हैं। अब उसमें आप 6 डाल दो 7 डाल दो, बोलते तो पंचमसाली है। तो सोच रही हूँ कि मेथी के पराठे बना लूँ, हल्का सा घी लगा के, भले ही 2 खा लो तो मेथी तो खाएंगे। और आलू मेथी बनाओ तो आलू निकाल के पूरा खाना पड़ता है, तो वो मज़ा नहीं आता। जब आलू ही नहीं खा पाएंगे तो क्यों बनाएंगे। और आलू मेथी आंचल को भी पसंद नहीं है, आंचल को आलू पालक की सब्जी पसंद है। तो नाश्ता कर लूँ, फिर देखती हूँ। इसका ज़्यादातर तो सोच रही हूँ कि पराठे ही बनाऊँ। अगर 2-3 साग और थोड़े थोड़े मेरे पास अभी होते तो फिर वही साग बना लेती मैं, बड़ा बढ़िया बनता है। और उसमें भरपूर आयरन, प्रोटीन, फाइबर सब कुछ रहता है। क्योंकि देखिए उसमें मेथी है, बथुआ है, और सरसों का साग है, पालक है, और सोआ साग होता है ना, जिसको आप हल्का सा ऐसे मसलेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें से, वो है। आपकी मर्जी है, चने का साग भी आप डाल दो उसमें। तो इस तरीके से बहुत सारा उसमें फाइबर, आयरन, प्रोटीन रहता है। और मुझे ये हरी साग सब्जियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो चाय तो पक ही गई है, आप समझ लो। बात करते करते इसको छान के रखती हूँ और मेडिसिन खा के नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। सो यहाँ बनाने लगी हूँ सर्दियों की स्पेशल रेसिपी मेथी के पराठे। तो गेहूं का आटा ले लिया है, नमक डाला है, और बस उसको सबसे पहले मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसी टाइम पे आप हींग डाल दीजिए, अगर आपके पास पाउडर हींग है तो। मेरे पास गीली है इसलिए बाद में डाला। ये हरी मिर्ची डाली है मैंने चिल्ली कटर में करके, और ये मूली है तो अपने हाथ से भी काट ली थी, और यहाँ चॉपर में भी कर ली है, ताकि बारीक हो जाएगी, टेस्ट भी आएगा, और बेलने में बार बार जैसे बेलने में लगेगी भी नहीं। और ये मेथी मैंने धो करके काट ली है। तो ये मूली भी है इसमें, मेथी भी है, तो बड़े बढ़िया पराठे बनेंगे। आपके पास जो भी साग सब्जी बची है इसमें डाल दीजिए, मैं तो कहती हूँ। हल्दी डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और ये 2 चम्मच के करीब दही डाल रही हूँ। ये घर का ही दही है जमा हुआ। सो आप 2 चम्मच से 3 से 4 चम्मच भी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना आटा बहुत लूज़ हो जाएगा। और 2 इंच के करीब में अदरक का टुकड़ा मैंने बहुत अच्छे से कूट लिया है, मुंह में नहीं आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाला है, और 1 चम्मच मैंने देसी घी का डाला है। दैट्स इट। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते, मेरे पास था नहीं कसम से, नहीं तो मैं ज़रूर डालती, और भी अच्छा टेस्ट आता। और ये भी कुछ कम नहीं बने थे, धमाकेदार पराठे बने थे। मैंने तो अपनी दीदी के लिए भी भेजे थे, मम्मी के लिए भी, खा के खुश हो गए थे वो। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि ये गीली हींग है ना, तो इसको मैंने चक्कू से अच्छे से प्रेस करके छोटा छोटा कर लिया है, और तब मैंने फिर इसको बुरक दिया है, मतलब आटे के ऊपर में। और आपके पास पाउडर हींग हो तो आप सूखे आटे में ही मिला लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदिएगा, क्योंकि ये आटा बहुत जल्दी गीला हो जाएगा, क्योंकि मेथी भी धुली हुई थी और मूली भी धुली हुई थी, और फिर उसके बाद दही डली है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, और इस आटे को हमेशा थोड़ा टाइट गूंदिए, क्योंकि ये जैसे ही आप अगर आपने 15-20 मिनट के लिए भी रखा ना, तो फिर ये लूज़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें दही है, काफ़ी कुछ इसमें लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें हैं, इसलिए। तो बस मैंने तो गूंद के साथ ही बनाए हैं, और सबसे अच्छा यही रहता है कि आटा गूंदिए और साथ के साथ ही रोटियां, पराठे जो भी हैं वो बनाइए आप। ये नॉर्मली बिल्कुल बिल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसीलिए मैंने जो मूली है उसको मैंने चॉपर में कर लिया था, ताकि जब बेले तो फिर वो बार बार जैसे बेलना अटकेगा तो वो नहीं अटकेगा। और मेथी को भी मैंने बड़ा बारीक काटा था। बस देखिए कितनी आसानी से बिल जाता है, और कितने हेल्दी पराठे हैं इसमें, कितना न्यूट्रिशंस है। तो आप इस तरीके से बना के खुद भी ट्राई कीजिए और बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि जिन घर में बच्चे साग सब्जियां खाना इतना पसंद नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को खिलाने का, और बड़े तो फिर पसंद करते ही हैं। तो मतलब बच्चों को भरपूर एकदम सब प्रोटीन, आयरन सब कुछ मिलेगा इस तरीके से अगर आप खिलाएंगे तो मैंने फटाफट बेल के यहाँ पे सेका है। और देसी घी की बात ही अलग होती है। आप चाहें तो आप अगर रिफाइंड में सेकते हैं तो आप सेकिए, बट मैं तो नहीं बोलूँगी कि आप रिफाइंड में सेकिए, आप घी में ही सेकिए, भले ही थोड़ा सा लगा के सेकिए। वही मेरा कहना है कि थोड़ा खाइए मगर अच्छा खाइए।
तो घी में पराठे एक अलग ही टेस्ट देते हैं, और जो घी होता है देसी घी वो गुड फैट में आता है, और रिफ़ाइंड तो काफ़ी हार्मफुल होता है, ये आप सभी को पता है। मेरा मानना है कि अगर आप रिफ़ाइंड में सेकते हो तो फिर आप सरसों तेल में सेक लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए कितना सुंदर खिल के आया है पराठा, एक एक मतलब पत्ता पत्ता दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको भी आप टिफ़िन में, लंच बॉक्स में, किसी में भी आप दे सकते हो, और पूरे घर परिवार के लिए भी बना सकते हो। सो आज 3 विंटर स्पेशल रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। और फिर फटाफट मैंने सारे पराठे बनाए हैं और अब आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। तो सर्दियों की बिल्कुल ज़बरदस्त थाली तैयार हो गई है। मेथी मूली के पराठे, अदरक का अचार है, साथ में मैंने सर्व किया है, बड़ा टेस्टी है। मेरे हाथ का आम का अचार है, ये भी कुछ कम नहीं है, बहुत टेस्टी है। और दही भुने हुए जीरे के साथ में। तो इतना बेहतरीन खाना बना था, इतना टेस्टी कि हमने बहुत ही मज़े लेके खाया है। और उसके बाद फिर बस खा पी के वही है कि दोपहर में थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। अचार भी दे दूँ ना? हाँ, एक अचार बस मसाला दे दीजिएगा। अब ये इतना सा अचार बचा है। अभी क्या टाइम हो रहा है? खिड़की में आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है। क्या टाइम हो रहा है? 5:35 शाम के। पूरा अंधेरा हो गया, जैसे ठंड में हो जाता है ना। तो चलो इसी को देख के हम लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं कि कलकत्ता में ठंड आ गई है। अभी विवेक आया है ट्यूशन से, सो वही खाना खा रहा है। सो बस विवेक आ गया था ट्यूशन से, तो उसको मैंने दिए हैं पराठे, और उसने बोला कि अचार के साथ दे दीजिए। थोड़ी सी दाल थी वो दी, उसको बड़ा पसंद आया। एक पराठा तो फोल्ड करके उसने ऐसे ही खाया। सो बस यहाँ पे उसको खाना देने के बाद अपने लिए यहाँ चाय चढ़ाने लग गई थी। सो मंडे इवनिंग से या ट्यूसडे इवनिंग तक का पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, यानी कि 24 आवर्स का। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।